वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 ऑफ द मोशन चैप्टर और शायद ये लास्ट चैप्टर हो। इसमें हम लोग डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशंस ग्राफिकल मेथड से, उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो लोग नया है उनको बता देता हूँ, पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको वीडियोस मिल जाएगा पूरा हर चैप्टर का। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन से जाके इस चैप्टर का नोट्स जरूर डाउनलोड करें और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना इंतजार किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ मोशंस में बेसिकली हम लोग जो जो टर्म्स अभी मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, इसको आपस में रिलेट करते हैं, आपस में एक रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। सो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आप लोग को बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है। पहला आपका है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आप लोग को पढ़ना है पोजिशन टाइम रिलेशन, जो है एफ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तीसरा आप लोग को पढ़ना है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन है और इसका इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम पोजीशन टाइम रिलेशन है और इसका इक्वेशन ये है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है और इसका इक्वेशन ये है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको प्रूफ करने आया तो ऐसे भी आ सकता है प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ऐसे भी आ सकता है कि प्रूफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि कौन इक्वेशन ऑफ मोशन किस नाम से जाना जाता है और उसका फॉर्मूला और जो इक्वेशन जो डिराइव हुआ वो क्या है, और डेरिवेशन तो अभी हम लोग देखेंगे ही। तो तीनों डेरिवेशन के लिए एक ग्राफ यूज होता है, वो ये ग्राफ है जो दिया हुआ है। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप ये ग्राफ समझ गए तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छा से डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, ये ग्राफ को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो है ए, ये डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी यू, इसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो बढ़ते बढ़ते एक्सीलरेशन के कारण बढ़ते बढ़ते v बन जाता है। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है? v। देखिए, वेलोसिटी ट्रेस करने के लिए क्या करना है? परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा तो ये आ गया आपका v, ये हो गया v फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इस u से v जाने में, मींस इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v जाने में इसको टाइम t लगता है। ठीक है, सो इरा टाइम t यहां पे दिखाया गया है, टाइम t लगता है। ओसी जो है टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से हो रहा है, मींस ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इसमें आप ग्राफ समझ गए कि ये u है, ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका फाइनल वेलोसिटी जो है इसका v हो जा रहा है और इसको इस ऐसा करने में टाइम t लग रहा है। ठीक है, तो पहले आपको करना है AD को OC से पैरेलल ड्रॉ करना है। लेट्स ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। तो ये AD है, हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं ऐसे 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 OC से। ठीक है, तो ग्राफ में क्या है? BC इक्वल टू BD प्लस DC। जो BC है ये पूरा लेंथ है, दो लेंथ से मिलके बना है BD प्लस DC से, ये प्लस ये दो लेंथ को जोड़ेंगे तो BC आएगा BD प्लस DC। और हम लोग DC को OA लिख सकते हैं क्योंकि एक रेक्टेंगल है। आप ध्यान से देखिए, ये जो है एक रेक्टेंगल है, ये जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। तो हम लोग जो DC है उसको OA लिख सकते हैं। तो आपका BC हुआ BD प्लस DC, जो हम लिख सकते हैं BD प्लस OA। ठीक है, फिर आप लोग देखिए यहाँ पे BC को हम लोग V लिख सकते हैं क्योंकि आपको बताया कि VC जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे y एक्सिस पे तो आपको फाइनल वेलोसिटी v मिलेगा। और OA जो है अगर दिया हुआ है इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, तो आप लोग इस v और u जो आ रहा है VC इक्वल टू v और OA इक्वल टू u पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा? v इक्वल टू BD प्लस u। v इक्वल टू आपका आएगा v इक्वल टू BD प्लस u। ठीक है, तो BD इक्वल टू v माइनस u आया
और टाइम टेकन ओसी है, जो ओसी है क्या है, कितना टाइम लगा, ओसी इक्वल्स टू टाइम टेकन टी, जो बताया था आपको ग्राफ डिस्क्राइब करते वक्त। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बीडी से। ध्यान से देखिए, पहले ए में था, फिर बी में चल गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ओ ए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, ओ ई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ए ई, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ए ई। और ये एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी ए ई किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी ए ई बराबर होगा बी डी के बराबर, ठीक है। ये रेक्टेंगल बन रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ए ई हो गया, तो ए ई बराबर होगा आपका बी डी के, ठीक है। तो ए ई इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी में क्या कर दिया, बी डी लिख दिया, और ए डी टाइम टेकन, तो टाइम टेकन ए डी इक्वल्स टू फिर ओ सी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है ट्रायंगल रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो बी डी बाई ओ सी हो गया। अब हम लोग ने बी डी ऊपर में क्या ड्राइव किया था, बी डी हम लोग का आया था वी माइनस यू, तो वी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू लिख दिया, और टाइम ओ सी इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो गया, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल्स टू वी माइनस यू आएगा, तो वी माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टी हो गया, तो इससे आ गया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसमें एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, जो एक्सेलेरेशन है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को मानते हुए डिराइव हुआ है, मींस इसको आप कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वही ग्राफ यूज होगा, जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जो है इसमें v है, और ऐसा करने के लिए टाइम कितना लगा, t, टाइम कितना लगा t, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जब भी डिराइव कीजिएगा तो ग्राफ का लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दीजिएगा एग्जाम में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर द एक्सेलरेशन ए। आप ये भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। इसमें काम नहीं है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का उतना, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है, मगर आप लिख दीजिएगा हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था, जो पहला लेक्चर में या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया था। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये जो होगा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, जो ये एरिया है इसके अंदर का, अगर ये हम लोग निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया ऑफ ओ ए बी सी है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल वाला पार्ट और एक नीचे वाला आपका, एक ये पार्ट हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक नीचे वाला ये रेक्टेंगल वाला पार्ट, दो पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेथ इनटू लेंथ, तो ब्रेथ यहाँ पे क्या है, ओ ए जो हो गया आपका ओ ए ब्रेथ हो गया, लेंथ देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया ब्रेथ, और लेंथ क्या हो गया ओ सी, ये जो हो गया लेंथ हो गया। तो ओ ए इंटू ओ सी प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ और ए डी हो गया आपका बेस, और हाइट जो हो गया बी डी, ठीक है। तो अब ओ ए का वैल्यू क्या है, यू, ग्राफ से पता चल रहा है ओ ए यू है, ओ सी का वैल्यू क्या है, ओ सी जो है ए डी के बराबर है, और वो टाइम इक्वल्स टू टाइम है, और बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू आपका आएगा 80, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू 80 कैसे आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग अभी ड्राइव किए थे उसमें क्या पढ़े थे कि v माइनस यू इक्वल्स टू 80, या v माइनस यू क्या है, v हो गया आपका बी सी, u आपका हो गया डी सी इक्वल्स टू 80, ये किसके बराबर आएगा,
ये आएगा बराबर बी डी के। तो बी डी क्या हो गया, बी डी हो गया 80। ये भी आपको करके दिखाना पड़ेगा प्रूव करते वक्त कि बी डी इक्वल्स टू 80 कैसे हुआ। तब आपको जितना भी वैल्यू आपके पास है सब पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। तो इसमें भी वही ग्राफ यूज हुआ है, और जैसा कि मैंने बोला प्रूफ करने से पहले, डिराइव करने से पहले आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ग्राफ का। लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। वेलोसिटी ऑफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में लिख दीजिए, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि बताया एरिया होता है उसके अंडर का। तो ये एरिया हम लोग को लिखना है, ये एरिया। तो इस बार हम लोग अलग अलग एरिया नहीं लेके टोटल ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे। ये ओ ए बी सी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। इसके पहला ही क्वेश्चन प्रूव करते वक्त हम लोग अलग अलग एरिया ले लिए थे, मगर इसमें क्या करेंगे, पूरा ट्रेपेजियम ले लेंगे, अलग अलग एरिया नहीं लेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, HEIGHT हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड क्या हो गया, यहाँ पे ओ, एक पैरेलल साइड ओ ए हो गया, ये हो गया एक, और दूसरा पैरेलल साइड क्या हो गया आपका BC, ये हो गया एक। तो हाफ इंटू ओ ए प्लस BC इंटू ओ सी। ठीक है, हाइट क्या हो गया OC, परपेंडिकुलर जो हाइट होता है जो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, दोनों पैरेलल साइड से, इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू सबका पुट करेंगे तो इससे क्या आएगा, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो अभी तक मेरा वैल्यू क्या आया, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये वैल्यू आया। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि क्या होता है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। इससे क्या आएगा, t इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए आ जाएगा। इसको उठा के इस t के बदले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, s इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू है इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू है इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टाइम का पारी, ये तीसरा बार आ रहा है न्यूमेरिकल टाइम। पहले के लेक्चर में भी न्यूमेरिकल हो चुका है अलग अलग टॉपिक पे। तो अब हम लोग ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. तो मैंने क्या बोला था पहले लेक्चर में कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पढ़ने के बाद हम लोग को वो लिखना है, हर वो इन्फॉर्मेशन लिखना है जो पहले दिया हुआ है, पहला स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स वो रुका हुआ था। इसमें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट, जिसको सेकेंड में लिख देंगे तो क्या आएगा, 120 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को लिखा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड वो 2 मिनट के बाद कितना एक्वायर कर लेगा। तो हम लोग इसमें पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे पहला क्वेश्चन के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा। v हम लोग को निकालना है, u 0 दिया हुआ है, a 0.1 दिया हुआ है, t 120 दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। b पहला आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे दूसरा का आंसर। तो दूसरा का आंसर के लिए रुकिए, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, इरेजर से मिटा देते हैं, फिर दूसरा का आंसर यहीं पे निकाल लेते हैं। अब हम लोग दूसरा का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू यू क्या है 0, टी क्या है 120 सेकेंड प्लस हाफ ए क्या है 0.1, टी स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ है 120, टी स्क्वायर को डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 120। तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, ये जो है इधर 60 हो जाएगा, 0.1 है तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 120 तो ये आ जाएगा 720 मीटर। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू आपका आ गया 720 मीटर। तो आप लोग ने देखा कि क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटी को कैसे पता करते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड। अ ट्रेन is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus दिया हुआ है यहाँ पे -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जो दिया हुआ है वो लिखना है हमको। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें u क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो 90 इंटू 1000 बाई 3600, ये जो है कट के आपका आता है 5/18। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपका एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है माइनस, मीन्स ये ब्रेक जैसा काम करता है ना, स्पीड रोक देता है, वहीं ब्रेक अप्लाई हुआ है तो ये माइनस में है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मीन्स वो रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, तो उसके लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मीन्स वो एक पहले कोई वेलोसिटी से चल रहा था, फिर वो ब्रेक अप्लाई किया गया तो उसको रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि एक बार तुरंत में तो वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता है कि जैसे ब्रेक अप्लाई किया 0 हो गया वेलोसिटी, रुकने में टाइम लगता है, तो उस टाइम के दौरान वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ब्रेक अप्लाई किया गया जिससे -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना, तो और वो फाइनली जाके रुक गया। तो रुकने के पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद और रुकने के पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, v यहाँ पे 0 दिया हुआ है, u यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 इंटू -0.5 इंटू एस, जो कि हम लोग को फाइंड करना है, दिया हुआ नहीं है। तो -25 स्क्वायर क्या हो जाएगा -625, माइनस बाहर में दिया है माइनस ही रहेगा, इक्वल्स टू 2 इंटू -0.5 क्या हो जाएगा -1 इंटू एस। तो माइनस माइनस कट जाएगा, एस क्या आ गया 625 मीटर। ठीक है, मीन्स जो डिस्टेंस है 625 मीटर ट्रैवल करेगा रेस्ट में आने के पहले। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। अगर ये समझ गए तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसको आप लोग ऊपर फेंकते हैं, किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, then what will be the height attained by the stone and what time will it take to reach there। ठीक है, तो कोई एक पत्थर को आप लोग ऊपर फेंकते हैं, मगर आप देखते हैं कोई भी चीज को ऊपर फेंकते तो वापस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब कोई चीज उस पर ब्रेक लगा रहा है, उसका वेलोसिटी पे ब्रेक लगा रहा है। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता, मगर क्या होता है ऊपर जाके 0 हो जाता है वेलोसिटी और फिर वो नीचे गिरने लगता है। मीन्स कोई चीज नीचे की ओर ब्रेक लगा रहा है, क्या है ग्रेविटी, अर्थ उसमें फोर्स लगा के, ग्रेविटेशन फोर्स लगा के नीचे खींचता है।
तो ब्रेक का काम करता है अर्थ। तो ब्रेक का काम करता है तो क्या होगा, उसमें पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, जैसे वो ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन उसके नीचे लगेगा। तो वो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में, मीन्स नेगेटिव लग रहा है, और वेलोसिटी उसका ऊपर है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे लग रहा है, जबकि वेलोसिटी जो हम लोग का ऊपर है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितना ऊपर जाएगा एच निकालना है, एंड व्हाट टाइम विल इट टेक, टाइम उसको कितना लगेगा। तो मान लीजिए पत्थर है, आप लोगों ने ऊपर फेंका, गया गया गया, फिर यहाँ पे आके रुक गया पत्थर। ठीक है, फिर कुछ समय बाद वो नीचे आना, जैसे रुकेगा उसी क्षण वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये कितना हाइट गया, आप जो फेंके हैं पत्थर, वो कितना हाइट, उतना ऊंचाई तक जाएगा, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाइट, हाइट अटेंड बाई इट। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में हम लोग को पता है v = 0, ऊपर जाके रुक जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² - u² = 2 × a × s। यहाँ पे s क्या हो गया, h हो गया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, ऊपर जाके रुक जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया हुआ है, 5² = 2। एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसलिए -10, और s तो हम लोग को फाइंड ही करना है कितना ऊपर जाएगा, डिस्टेंस s जो h हुआ। तो ये आ जाएगा -25, ये आ जाएगा -20 × s। तो आपका s क्या आ गया, आपका s जो आ गया 25/20, ये आपका आ गया 5/4, जो कि होगा क्या, 1.25 मीटर। ठीक है, मीन्स जो स्टोन है ये h जो है 1.25 मीटर होगा। मीन्स अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकेंगे पत्थर को तो ये 1.25 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है टाइम, कि ऐसा होने में टाइम कितना लगेगा। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। v क्या है, 0, क्योंकि फाइनली जो है ऊपर जाके वो रेस्ट में रुक जा रहा है स्टोन। u क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a नीचे की और नेगेटिव डायरेक्शन में -10 × t तो निकालना ही है। तो ये क्या आया, -y = -10 × t। तो आपके पास t क्या आ गया, 5/10। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ सेकेंड में ही स्टोन उतना दूर जाके रुक जाएगा। मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड, अब सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो वो आधा सेकेंड में ही रुक जाएगा ऊपर में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ऊंचा जाएगा, 1.25 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। अब वापस से वीडियो को देखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छा से समझ गए तब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस से अच्छा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको 3 चीज चाहिए, मैंने पहले के लेक्चर में बताया। पहला स्टेप आपको होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको उतारिए, जैसे कि मैंने यहाँ यू को उतारा, ए को उतारा, वी को उतारा। फिर देख सेकंड में आप क्या कीजिए, रफ स्केच ड्रॉ कीजिए। जैसे ये रफ स्केच ड्रॉ किया है, रफ स्केच ड्रॉ किया, इससे आइडिया लगता है, विजुअलाइजेशन होता है। ये हुआ सेकेंड स्टेप। थर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए। तो हमको एच फाइंड करना था, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमको ये नजर आया, इसमें सब दिया हुआ है, खाली ये नहीं दिया हुआ है, यही जो एच हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप ये होता है। अगर आप ये तीनों स्टेप कीजिएगा तो अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को बधाई हो, आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। मींस सर्कल में घूम रहा है और उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। पत्थर लेके अगर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, मान लीजिए, और एक स्पीड से घुमा रहे हो, जो पत्थर ये नहीं कि इस पॉइंट में कुछ और स्पीड से था, यहाँ था तो स्पीड बढ़ गया, एक ही स्पीड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही घूम रहा है, उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हो हीरा पत्थर, तो यहाँ पे जो स्पीड था यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे जो स्पीड होगा, फिर यहाँ आ गया घूमते घूमते, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया,
तो यहाँ पे स्पीड कैसा होगा उसका, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे स्पीड 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 ये डायरेक्शन में होगा। तो स्पीड चेंज मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। और सिंपली क्या कर सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट होगा, मीन्स स्पीड चेंज नहीं हो रहा होगा। वेलोसिटी का मैंने स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो इसका हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पॉइंट में था, तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भले इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में था वेलोसिटी, फिर जैसे मुड़ा इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे सब घुमा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, मगर क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसी केस को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, एक सर्कल बन रहा है, तो मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सर्कल बना, अगर ये रेडियस है r, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, 2πr, सर्कमफेरेंस हो जाता है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ डिस्टेंस कितना है, 2πr टाइम t, तो ये आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ v इक्वल टू 2πr/t। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन का जो ब्लेड घूमता है सर्कुलर मोशन में ही है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अगर ये अर्थ है तो इसके अराउंड जो सैटेलाइट घूमता है, जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लोग एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो क्यों है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अगर आप पत्थर यहाँ गोल गोल घुमा रहे हो, तो कभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, जैसे पत्थर यहाँ पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी। जैसे पत्थर यहाँ पहुंचेगा, टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मान लीजिए पत्थर घुमा रहे आप, इस पॉइंट में छूटा आपका पत्थर, इस ऐसे से घुमा रहे पत्थर, इस पॉइंट में धागा टूट गया तो उस ओर फेंकाएगा, इस पॉइंट में धागा टूट गया घुमाते वक्त तो इस ओर फेंकाता है, इस पॉइंट में टूट गया तो किसी और डायरेक्शन फेंकाएगा। तो हर सेकंड में आपका, हर क्षण में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, आप एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, मगर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। अगर एक चीज भी चेंज हो रहा है उसका तो पूरा वेलोसिटी चेंज हुआ ना, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो मतलब उसमें एक्सीलरेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी एक्सीलरेटेड है, उसमें एक्सीलरेशन लग रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप 11 में पढ़ेंगे, अभी आपको खाली जाना है क्योंकि इसको एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़िए और क्लियर हो जाएगा, जबकि मैं पढ़ देता हूँ। when a body moves in a circular path with constant speed, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो वो वेरी नहीं कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट। ठीक है, दिस shows that velocity of the body moving in a circular path changes continuously due to the change in the direction of its motion. The change in direction of velocity of the body give rise to an acceleration. Thus, uniform circular motion of the body is also known as accelerated motion. तो आप लोग समझ गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर क्षण डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन है, उसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन में जाके इसका नोट्स डाउनलोड कीजिए, पूरा चैप्टर को रिवाइज कीजिए, जो न्यूमेरिकल दिया है सारा न्यूमेरिकल बनाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, उससे जितना भी क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में आ जाए आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, मार्क्स तो सेकेंडरी थिंग हो गया, आपका वो बाई प्रोडक्ट हो गया, आपका जो कंसेप्ट वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है।
अब आप 11 में चल जाइए, 12 में चल जाइए, आगे जाके कोई भी क्लास में जाइए, आपको दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ऐसे ही और भी सारा चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 9th क्लास का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर चीज़ का, और आपको जब पढ़ना हो तो आप डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं इस चैनल में। ठीक है, धन्यवाद।